जिनको कुसंग मिल गया उनकी जिंदगी बिगड़ जाती है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत का प्रभाव। किसी गांव में मेला लगा हुआ था। उस मेला में कुछ लोग चिड़ियां बेचने के लिए आए थे। चिड़ियों का भी मेला था, तो तोता पंछी भी बेच रहे थे कुछ लोग। तोता पंछी। तो उसी मेला में राजा हाथी पर बैठ कर के निकलता है। उसकी मौज आ गई तो उसने कहा, एक तोता पंछी मैं भी खरीद लेता हूँ, सुआ खरीद लेता हूँ। तो सुआ की दुकान पर रोका। मंत्री ने पूछा सुआ बेचने वाले बहेलिया से, तेरा सुआ कितनी कीमत का है? तो उसने कहा, जो सफ़ेद रंग के पिंजड़े में है ये सुआ 500 रुपये का है। बोले और जो लाल रंग के पिंजड़े में है ये सुआ 5 रुपये का है। बोले इतना कीमत में अंतर कैसे? बोले अंतर है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो सुआ सुआ में अंतर, कोई 5 रुपये का कोई 500 रुपये का। बोले इतना फर्क? दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बोले बाहर से एक जैसे लग रहे हैं पर भीतर से अलग जैसे हैं। तो राजा ने कहा कि दोनों सुआ खरीद लो। दोनों में अंतर भी देखना, 5 रुपये वाला ये क्या करता है और 500 वाला क्या करता है। दोनों ले लिया। तो 500 रुपये वाले सुआ को राजा ने अपने बेडरूम के बाहर बरामदे में पिंजड़ा टांग दिया। और रात के जब 9 बजे तो सुआ बोला, राजा साहब रात्रिकालीन बेला का मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और एक मीठा भजन सुना देता हूँ। तो सुआ ने मीठा मीठा भजन सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम्हें धन्यवाद है। सुआ ने कहा, राजा साहब ज़्यादा देर मत जागा करो, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सवेरे आपको बहुत काम करने हैं। बड़ी मीठी सलाह दिया करुणा से। तो राजा को बड़ी दया आ गई कि मेरे माँ बाप भी इतना प्रेम से नहीं बोलते, मेरी वाइफ भी इतना प्रेम से नहीं बोलती जितना सुआ मुझको प्रेम से समझा रहा है। राजा ने उसके सिर पे हाथ रखा, कहा धन्य हो तुम। सुआ भी सो गया, राजा भी सो गया। सवेरा हुआ और सवेरा होते ही सुआ 5 बजे उठ करके बैठ गया, तैयार होकर फ्रेश होकर। सुआ मधुर मधुर भजन गा रहा है और राजा साहब से कह रहा, राजा साहब उठो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातःकालीन बेला में मैं आपको जय श्री राम कहता हूँ। साहेब बंदगी आओ राजा साहेब भजन सुन लो। तो राजा साहब उठे और भजन सुना। कहा ये तो सुआ बहुत प्यारा सुआ है। 500 रुपये हमारे अदा हो गए, धन्य है। संगत का प्रभाव बता रहा। दूसरी रात राजा साहब ने कहा, वो 5 रुपये वाला सुआ लाओ जो लाल पिंजड़े में है। लाल रंग खतरे का रंग माना गया है। हालांकि लाल रंग कोई खतरा करता नहीं है, पर लोग उसको खतरा मानते हैं, इसलिए लाल स्याही से बहुत लोग लिखते नहीं। लाल स्याही को भी देखते हैं तो कहती है खून है तो स्याही। अब लाल रंग का गुलाब का फूल है, उसको लाकर तोड़कर गुरुदेव को भेंट कर देते हैं, तो इसमें खतरा नहीं। लाल रंग में, लाल स्याही में कौन खतरा है? स्याही स्याही है, खून खून है, फालतू बात मत करो, खतरा फतरा। लेकिन लोग डरे हुए हैं लाल रंग से। महिलाएं लाल साड़ी लाल चुनरी ओढ़ती हैं, कोई खतरा हुआ है? लाल रंग में क्या खतरा है?
रंग तो रंग है, जो पसंद हो आप प्रयोग कर लो। जिसको लाल रंग पसंद आता वो धार्मिक होता है, सफेद रंग पसंद आता वो सात्विक होता है, जिसको काला रंग पसंद आता वो क्रोधी होता है, जिसको हरा रंग पसंद आता है वो शांत स्वभाव का होता है, और जिसको नीला रंग पसंद आता है वो छल कपटी होता है। अब देख लो कौन रंग तुमको पसंद आता है, तुम उसी मॉडल के हो, फाइनल कर दिया। कभी कभी तुमको पसंद नहीं आता है, फिर भी उस रंग का कपड़ा पहन लेते हो। कोई ले आया, कोई दे दिया तो पहन लेते हो, और एक बार पहनने के बाद छोड़ देते हो उसको। पीला रंग भक्ति का प्रतीक है, इसलिए राम पीले रंग के कपड़े पहनते थे। और कभी कभी अपनी कालिमा को छिपाने के लिए लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। वो 5 रुपये वाला सुआ जो लाल रंग के पिंजड़े में है, उसको अपने बेडरूम के बाहर बरामदे में टांग दिया है। जब रात के 10 बज गए, राजा देखने आया तो सुआ सो रहा है। तो राजा सोचता था ये भी नमस्कार करेगा, कुछ भजन सुनाएगा। तो राजा ने पिंजड़े में उंगली मारी और उसको जगाया कि उठो। तो सुआ ने उठ करके आंखें लाल पीली राजा की ओर तरेरा और 10-20 गालियां दिया। मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, नींद में डिस्टर्ब करता है, ऐसी की तैसी कर दूंगा। राजा के होश उड़ गए कि मेरे को क्या बोल रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सह लिया, गम खा लिया। बोला रात बीतने दो, सवेरे का भी हाल देख लेता हूँ। सवेरे जब राजा 5 बजे उठा, उस सुआ के पिंजड़े के पास गया तो देखा वो अभी भी सो रहा है। तो राजा ने छेड़ा नहीं कि फिर गाली वाली दे सकते। 6 बजे फिर चेक किया तो सो रहा है, 7 बजे भी सो रहा, 8 बजे भी सो रहा। तो 8 बजे राजा से रहा ना गया तो पिंजड़े में हाथ मारा और हिलाया, कहा उठो, 8 बजे तक सोते हो। तो उठा, राजा की तरफ लाल आंखें करके गुरेर कर बोला और मादर फादर की 500 गाली दिया। राजा साहब को पसीना छूट गया कि तो बहुत मूर्ख है। सिपाही को बुलाया, कहा कि इसको पिंजड़े से निकालकर गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो इसको। तो पास में वो दूसरा सुआ 500 रुपये का जो था वो रोने लगा। बोले राजा साहब इसको मरवाना मत, ये हमारा छोटा भाई है, अगर इसको मार दोगे तो इसके दुख में, इसके मोह में हम भी मर जाएंगे। बोले ये तेरा छोटा भाई है, ये तो समझ में नहीं आता तेरा छोटा भाई कैसे है, क्योंकि तू इतने मीठे मीठे भजन सुनाता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, और तेरा भाई इतनी गंदी गालियां देता है, इतनी फूहड़ गाली, ये तो बहुत नालायक है। ये तेरा भाई कैसे? बोले ऐसे है जैसे रावण और विभीषण दोनों भाई थे। तो विभीषण जो है राम की भक्ति करता था, रावण गाली देता था। तो ये रावण है, नालायक है, मैं विभीषण, दोनों पैदा हुए हैं, इसको मारना मत मेरे राजा। बोले फिर इतना अंतर कैसे है? तो 500 रुपये वाले सुआ ने कहा ये मेरा भाई है, इसकी गलती नहीं है, हम दोनों साथ साथ पैदा हुए और मुझे बचपन से एक साधु खरीद ले गया, तो मैं साधु की कुटिया में रहा, तो मैं भजन गाना सीख गया, संस्कार मिल गए, सभ्यता मिल गई, तो मैं अच्छा हो गया। और इसको कोई जल्लाद खरीद कर ले गया, दुष्ट, जिसके घर रोज गाली गलौज लड़ाई होती थी और लोग 8-9 बजे तक सोते थे, तो ये भी 9 बजे तक सोना सीख लिया है और खूब गालियां देना सीख लिया है। इसमें सभ्यता नहीं है। राजा साहेब, न इसकी गलती है न मेरी बड़ाई है, केवल दोनों को संगत जैसी मिल गई है, वैसी जिंदगी हमारी बन गई है, हम क्या करें राजा साहब। जब एक सुआ पंछी पर इतना फर्क पड़ सकता है, तो तुम तो सोचो तुम क्या हो, तुम सुआ नहीं, तुम तो सबकी बुआ हो।
और तुम तो इतने महान मनुष्य हो, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर चुके हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारे ऊपर संगत का कितना प्रभाव पड़ेगा। लड़कियां बिगड़ती हैं तो दूसरी लड़कियों की संगत में, लड़कियां सुधरती हैं तो अच्छी लड़कियों की संगत में, लड़के बिगड़ते हैं तो बिगड़े हुए लड़कों की संगत में, लड़के सुधरते हैं तो अच्छे लड़कों की संगत में, साधु बिगड़ता है तो नालायक साधु की संगत में, और साधु महान बनता है तो अच्छे साधु की संगत में। याद रखना, बिगाड़ने वाला और बनाने वाला, ऊंचे उठाने वाला और कोई नहीं है। अच्छी संगत और बुरी संगत तुम्हारे जीवन पर रंगत बदल देती है। कितने लोग घर छोड़कर साधु बनने आए थे और यहाँ पूरे नालायक हो गए। उनके माँ बाप कहते हैं मैं तो सोचता था महान बन गए, ये तो शैतान बन गए। अब उनको सही संगत नहीं मिली, सही साधु नहीं मिले, घुटने टेक टेक कर गांजा खींच रहे हैं। वो कहते हैं बम भोले लगा गोले, खींच चिलम चारों उलम, खींचो चिलम। सारी जिंदगी तबाह हो गई है, साधु बनना बेकार हो गया। चिलम ही पीना था तो घर ही में रहते, चोरी चपारी करनी थी तो घर ही में ठीक था, फिर ये चोला बदलने की जरूरत नहीं। ये होटल में अंडम बंडम खाना पीना था, साधु बनने से कोई मतलब भी नहीं। साधु का अर्थ है जो दुनिया के लोग जैसे रहते हैं उस तरह नहीं रहना है, दुनिया के लोगों जैसा खाना पीना भी नहीं है, दुनिया के लोगों जैसी जगहों पर बैठना उठना भी नहीं है, और दुनिया के लोगों जैसी जिंदगी जीना भी नहीं है। अब तो एक नई जिंदगी का शुभारंभ हो रहा है और ऐसी जिंदगी जीना है जहां पर भगवान भी